हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो भी प्राणी सुनता है उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया है। तो आइए सुनते हैं इस कथा को और खुद को 84 लाख योनियों से मुक्त करते हैं। तो ये कथा इस प्रकार है। मैं कथा सुनाने से पहले आप सभी से आग्रह करती हूँ कि एक बार प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का जयकारा लगा लें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा की जय, मैया यशोदा की जय। तो आइए भक्तों, कथा सुनते हैं और मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई थी। मैया को हर दिन गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान की शिकायत लेके मैया के पास पहुंच जाती थीं। इस तरह से एक बार माता यशोदा इतनी परेशान हो गईं कि वो बहुत क्रोध में आ गईं। कन्हैया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध कर ली। जब कन्हैया ने अपनी मैया को क्रोधित अवस्था में देखा, तब वो मैया से बचने के लिए अपने छिपने की जगह ढूंढने लगे, इधर उधर भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण भगवान एक कुम्हार के पास पहुँचे। वह कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर हैं। तब कुम्हार ने कहा, कन्हैया क्या चाहिए? तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। हे कुम्हार भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में वहाँ यशोदा माता भी आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तुम मुझे बाहर निकाल दो कुम्हार भैया। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ।
अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोच कर देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।